सपोर्ट पर जीते हैं। जैसा अभी कुलगाम में एक टेररिस्ट हाइडआउट बस्ट किया गया, वहां पर इंडेन के गैस सिलेंडर मिले। अब पहाड़ियों की ऊंचाइयों पर वो टेररिस्ट जो भारत को समझते जानते नहीं हैं, वो इंडेन के गैस सिलेंडर कहां से लाएंगे? तो क्या हम अपने जयचंदों से परेशान नहीं हैं? देखिए, ये जो कौम है, ये कायरों की कौम है। पाकिस्तान में या इस प्रकार के लोग जो टेररिस्ट इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जिनके अगर 2-3 पीढ़ियां पीछे जाएंगे तो वो हिंदू थे। ये लोग वो हैं जो डर के खौफ से या लालच से जो है उन्होंने अपना मजहब बदला, और उसी के आधार पर इन्होंने टू नेशन थ्योरी क्रिएट करते हुए जो आसिम मुनीर कह रहा था, ये कायर हैं। इसलिए कायरों को वो कुछ भी कर सकते हैं। ये कारगिल में क्या किया इन्होंने? कारगिल में घुसे, मारे गए, अपनी डेड बॉडीज जो है उनको क्लेम नहीं किया इन्होंने। इनको जो ये सैनिक कहते हैं, आर्मी के हमारे भारतीय, मैं सैल्यूट करता हूं इंडियन आर्मी को, और मैं अपने जनरल साहब बैठे हुए कटोच साहब, इनको सैल्यूट करता हूं कि किस प्रकार से जो है इन्होंने जो अपने दुश्मन के भी लोग जो थे जो मर गए, उनको जो है इतनी इज्जत दी। ये लोग हैं जो सब कुछ करवा के पीछे जो है मुंह फेर लेते। तो ये कारण कोई कौम है। इसलिए ये जो लोग हैं, इन्होंने हर कोई सांप, जो ये सांप जिस प्रकार कहीं भी घुस जाता है, इनके सपोर्टर्स भी वैसे हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स भी जैसे हैं। और आप इसी प्रकार की पढ़ाई इनको जो मदरसों में इनको पढ़ाई जाती है, सूरह तौबा जो है उसको, उसमें जो कुछ लोग करते हैं कि काफिरों को मारो, और ये भी एक स्ट्रेटजी रहती है कि जो है अपनी बात कहो और बाहर बाहर से लोगों को उसके अपना जो सामने वाला है जिसको ये काफिर कहते हैं उसको खुश करने के लिए, उसको धोखा देने के लिए उसकी बोली में भी उसकी भाषा में भी बात करो। ये तो इनकी जो है आज से नहीं, 1400 साल से इनकी स्ट्रेटजी है। यही मदरसों में पढ़ते हैं। आसम जो मुनीर, जो जनरल मुनीर है, जिसका बाप जो था वो था मौलवी था, और ये भी हाफिज कुरान माना जाता है, यही तो इन्होंने सीखा है। कोई प्रोफेशनल आर्मी थोड़ी है वो। और जनरल जिया हक के बाद जिस प्रकार की आर्मी वहां खड़ी हुई है, तो इससे आप यही अपेक्षा कर सकते हैं। इनका एक ही इलाज है, इनकी जो जब तक नस नहीं दबाएंगे हम, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने और केंद्र सरकार ने दवाई है, जो चाहे सिंधु संधि के, सिंधु नदी संधि वाली बात है, जो आगे जो हम करने वाले हैं, और जिस प्रकार से ये शुरुआत की है, इन सांपों को, कायरों के घर उड़ा दिए। पहले जो डोजर बाबा यूपी में चलता था, आज ये बम बाबा जो है जो कश्मीर में चलना शुरू हुआ है, ये बाबा जो है ये काम करेगा। इन्हीं के जो है रिश्तेदार इनको जो है इनके बारे में बताएंगे भारतीय सुरक्षा बलों को, जो हमारी एजेंसीज को। यही इनका इलाज है। देखिए, हम रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे, ह्यूमन राइट्स की उस प्रकार की बात, वो तो ह्यूमन राइट्स को तो हम मानते ही हैं, उससे ये सीखने वाले नहीं है। मोहम्मद गौरी ने 18 हमले किए, पृथ्वीराज चौहान उनको छोड़ दिया। एक हमले में उसने किया, और पृथ्वीराज चौहान जो पकड़े गए, जो उनके साथ किया था इन्होंने, उनके जो पत्नी से साथ किए थे। यह वो कौम है, इस कौम का भरोसा नहीं कर सकते। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, मैं कश्मीर का रहने वाला हूं, जहां इन लोगों से हम रोज भुगते हैं। मैं पाकिस्तान जो दो बार जाके मैंने देखा वहां पर। तो इनको यही इलाज है जो मोदी जी कर रहे हैं, हमारी केंद्र सरकार कर रही है। ध्रुव कटोच सर, पाकिस्तान जी। के डिफेंस मिनिस्टर से जब ये सवाल पूछा गया कि वो कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों को हथियार और बाकी दूसरी चीजें मुहैया कराते रहे हैं, ये सवाल उनसे पूछा गया एक इंटरव्यू के दौरान, तो उन्होंने कहा कि ये सब कुछ भारत के अंदर हो रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। इसके साथ एक पाकिस्तान में अलग नैरेटिव बनाया जा रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये हकीकत नहीं है, ये एक ड्रामा है जो स्टेज किया गया है। तो पाकिस्तान अपनी जनता को एक अलग कहानी परोसने पे लगा हुआ है। ध्रुव कटोच सर। नहीं, देखिए, पाकिस्तान ने तो अपना नैरेटिव चलाना ही है, क्योंकि वहां पर जो भी उनकी डीजीपी है, वो जो आर्मी का जो डीजीएसपीआर, आईपीएसएल है, हाँ आईपीएसआर, वो
वो ही उनको बोलना पड़ता है, और नहीं तो फिर उनके मीडिया वालों की हालत बहुत बुरी हो जाती है। तो लेकिन देखिए, आज हालत पाकिस्तान में ऐसी है क्योंकि सोशल मीडिया इतना है, उन सबको असलियत मालूम है और थूक रहे हैं वो अपने फौज के ऊपर, पाकिस्तानी फौज के ऊपर। पाकिस्तानी लोगों ने थूकना शुरू कर दिया है, और ये बातें सोशल मीडिया में आ रही है अभी। तो जहां तक पाकिस्तान फौज की बात है, उसकी अपनी इज्जत बहुत कम हो चुकी है, और जिस प्रकार से उनकी कैजुअलिटीज हो रही है, मैं पाकिस्तानी फौज की बात कर रहा हूं, बलोचियों के साथ किस प्रकार से कैजुअलिटीज हो रही है, दिन ब दिन, हर दिन एक या दो, कभी 5, कभी 10, कभी इस प्रकार की ये रोज की हरकत है। वो वहां पर हरकत करने में डर रहे हैं अभी। अब पाकिस्तान की सेना अपने बलोचिस्तान में हरकत करने से डर रही है। खैबर पख्तूनख्वा में पहले से ही उनको चैलेंजेस थे। तो ये फौज भारत के साथ क्या लड़ेगी, उसकी तो बात छोड़ दीजिए। तो जो भारत उनके साथ करेगा, हमारी जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट तय करेगी और हमारी मिलिट्री लीडरशिप तय करेगी, वो एक तरह से फाइनल जवाब हो जाएगा। लेकिन एक बात सिर्फ मैं और जोड़ना चाहता हूं। बेसिकली एक प्रॉब्लम भारत के अंदर जो खुद का प्रॉब्लम है, ये है जो फिफ्थ कॉलमिस्ट हमारे देश के अंदर है, जो इन टेररिस्ट ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लगता है अभी तो टेररिस्ट के घर उड़ाना शुरू कर दिए। जम्मू कश्मीर में एक आदेश दे देना चाहिए, जो भी टेररिस्ट को सपोर्ट करता है पकड़ा गया, उसका भी घर उड़ा दिया जाएगा। एक तरफ से कोई डेटरेंस होना चाहिए, और एक बार जब इनका सपोर्ट खत्म हो जाएगा लोकल पब्लिक से, तब तो ये कुछ भी नहीं करेंगे। वैसे भी इस थोड़ा ये सपोर्ट ज्यादा नहीं है, ये बहुत कम हो चुका है और ज्यादा कर नहीं सक रहे हैं। लेकिन फिर भी इसको बिल्कुल जीरो करना मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। और जो भारत की तरफ से इनको जवाब दिया जाएगा रिवेंज करने के लिए, 22 अप्रैल का जो इन्होंने टेररिस्ट अटैक किया, वो मैं समझता हूँ इनकी टांगे कांप जाएंगी। वो उसको ले नहीं सकेंगे। उनकी समझ से बाहर होगा आगे क्या करना है, और हो सकता है उनके जो सेना अध्यक्ष है उनको वहां से निकाल दिया जाएगा, और जो उनकी सरकार है वो गिर जाएगी। लेकिन यहां हाल तक फिलहाल मैं जो बात बोलता जानकारियां हूं। सामने आ रही हैं, पाकिस्तान ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जगह जगह पर अपनी फोर्स की नफरी बढ़ानी शुरू कर दी है, जिससे वो भारत के संभावित एक्शन पर सही तरीके से जवाब देने की कोशिश कर सके। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं, फिर डॉक्टर निर्मल सिंह के पास जाऊंगा सवाल लेकर। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान में भी खलबली मची है। पाकिस्तान की हेकड़ी तो निकली है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री का बयान सामने आया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस हमले की निष्पक्ष जांच की जाए। पहलगाम हमले की जांच हो तो पाकिस्तान भी इसमें सहयोग को तैयार है, पाकिस्तान में से सहयोग करेगा। लेकिन शायद पठानकोट में पाकिस्तान के सहयोग का अनुभव देखते हुए लगता नहीं कि भारत इस बार पाकिस्तान को यह मौका देगा। In light of the recent incident, Pakistan officially demands a transparent and impartial investigation to check the facts surrounding the Indian attack. Given the current situation and historical context, Pakistan has serious reservations regarding Indian credibility in conducting a fair inquiry. We call for a neutral and independent body to lead this inquiry. Pakistan is fully prepared to cooperate with any neutral investigators to ensure that the truth is uncovered and justice is served. Pakistan remains committed to peace, stability, and following of the international norms, but will not compromise on its sovereignty. कह रहे थे वहां के मंत्री कि पाकिस्तान भारत के इन्वेस्टिगेशन के तौर तरीकों और भारत के ऊपर यकीन नहीं करता। ये फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, कोई न्यूट्रल हो तो पाकिस्तान उसके साथ सपोर्ट करेगा। खैर, पाकिस्तान इस तरह के सेलेक्टिव बयान लेने के लिए कुख्यात रहा है। जब हादसे हो जाते हैं, जब उसका नाम सामने आने लगता है, तो पाकिस्तान इस तरीके के ही गिमिक करने की कोशिश करता है। डॉक्टर निर्मल सिंह, क्या पाकिस्तान को हम एक बार फिर यकीन के दायरे में ला सकते हैं, या अब पाकिस्तान का यकीन किसी भी हालत में कभी भी किया नहीं जाना चाहिए? देखिए राजीव जी, आपने देखा होगा जब शेर लोमड़ी के पीछे पड़ता है
कौन से पैंतरे वो बदलती है। यही कायर पाकिस्तान के पैंतरे हैं, लेकिन इनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये जैसे पठानकोट का आपने जिक्र किया, जो हमारा मुंबई का हमला है वो अभी दूर नहीं है। ये धोखेबाज लोग हैं, ये जो लोग हैं ये झूठे हैं, क्योंकि इनका जो हिस्ट्री है, पाकिस्तान जब बना और उसके पहले की हिस्ट्री वो धोखे से ही भरी हुई है। इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता, और इससे मोदी जी से बेहतर इनको कोई जानता नहीं है। तो ये अभी इनकी नस दबी है। कभी ये इनके जो टेररिस्ट कमांडर है वो माफी मांग रहा है, कभी डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि हमें अमेरिका जो यूज करता रहे, या फिर ये इस प्रकार से निष्पक्ष जो है किसी इंक्वायरी की बात करते हैं। ये इनके पैंतरेबाजी है, और वैसे ही लोमड़ी की तरह जो है, लोमड़ी जो कहती है वैसा ही कर रहे हैं, लेकिन इन पर विश्वास हम नहीं कर सकते। जो भारत कर रहा है, 140 करोड़ जो भारतीयों का जो एक संकल्प है, जो मोदी जी के साथ खड़ा है, हमारी सेना, हमारे सुरक्षा बल, और जो बाकी जिस प्रकार से हम जो है मूव कर रहे हैं, बहुत बढ़िया ये मूव है। और कई भी बातों में इसमें हमने आना नहीं है। वही बात कि ये लोग जो है हाफिज सईद समेत सारे लोगों को हैंड ओवर करें, मुनीर को जो है उसके ऊपर एक्शन करें, या कोई टेररिज्म के ऊपर जो है पूरा स्पष्ट स्टैंड है और टेररिस्ट कैंप बंद करें। जब तक नहीं करते हैं, इनसे कोई बातचीत करने का मतलब नहीं है, और ना ही केंद्र सरकार करेगी, ना ही इनके झांसे में आएगी। बहुत हो चुका, इट्स टू मच। वी आर नॉट, मतलब आने वाले वक्त में इनको कोई भी जो कंसेशन देने की जरूरत नहीं है। मेजर जनरल ध्रुव कटोच, पाकिस्तान ने जवाब में एक बात कही है, पाकिस्तान ने भी कुछ कदम उठाए। जब भारत की तरफ से फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री साहब ने, विक्रम मिस्री साहब ने अपनी बात रख दी और ये बता दिया, पाकिस्तान ने कहा कि इसके साथ सारे समझौते भी निलंबन में डाल दिए जाएं, सस्पेंड कर दिए जाएं, जिसमें शिमला समझौता भी शामिल है। शिमला समझौता भारत से ज्यादा क्या पाकिस्तान के लिए चुभेगा? पाकिस्तान आखिर शिमला समझौते को खत्म करने की बात क्यों कह रहा है? देखिए, शिमला समझौते में बेसिक चीज क्या थी समझौते में, कि जो सीज फायर डिक्लेयर किया गया था 1971 में, और वो भारत की तरफ से था क्योंकि पाकिस्तान हार चुका था। तो हमने कहा कि हम ओके ठीक है, हम सीज फायर डिक्लेयर करते हैं। तो उस समझौते के तौर पर ये कहा था कि ये लाइन जो है इसको दोनों साइड मानेंगी और आगे नहीं जाएंगी, दैट्स ऑल। अब जाके अगर पाकिस्तान उसको स्थगित करना चाहता है तो ये भारत के फायदे में है, क्योंकि हमारे पार्लियामेंट ने तो बहुत पहले से कह दिया है कि गिलगित बाल्टिस्तान और मीरपुर मुजफ्फराबाद जो दो हिस्से हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर के, ये भारत के अंदरूनी अंग है। ये तो हमारा ये भारत के ही है, तो इनको लेना ये भारत का फर्ज बनता है। और अगर शिमला समझौता नहीं है तो कोई लीगल हर्डल पे नहीं है उसको लेने के लिए। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान ने एक सेल्फ गोल किया है, ये भारत के हित में है, और मुझे बहुत खुशी होगी जिस दिन ये अमल में आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान इसको बायलैटरल से उठाकर फिर हर जगह उठाने की कोशिश करेगा। वैसे इसमें भी कोई कमी नहीं है, जब तक ये समझौता बना हुआ था तब भी पाकिस्तान अलग अलग फोरम पर जाकर ये बात करता ही रहता था। मेजर जनरल कटोच, देखिए, पाकिस्तान जो करेगा, कोई भी समझौता होगा, पाकिस्तान अपनी बात कहीं भी करना चाहे वो कर सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इंडिपेंडेंट कंट्री है जो कर सकता है। लेकिन बात यह है उसकी दुनिया में क्रेडिबिलिटी क्या है। पूरे विश्व में एक ही देश है जिसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो तक पहुंच गई है। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी मुस्लिम देशों में नहीं है, सऊदी अरेबिया में नहीं है, बाकी वेस्ट एशियन कंट्रीज में नहीं है। तो ये क्रेडिबिलिटी कहाँ आएगी इसकी? भारत की बात देखिए, अगर आप सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज की बात करेंगे तो मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान से ज्यादा है, और भारत की डीलिंग उस मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, और इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशन है जो पहले कभी नहीं थे। तो पाकिस्तान अगर अपने जो मजहब की बात करता रहता है और एक मुस्लिम रेडिकलाइज सोसाइटी बन गई है, अगर उसके खुद मुस्लिम भाई उसका साथ नहीं देना चाहते हैं तो बाकी दुनिया कौन इसका साथ देगी? तो देखिए, जो उन्होंने बोलना है उनको बोलने दीजिए, उनका पूरा हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच उनकी है।
असलियत में, हकीकत में ज़मीन के ऊपर क्या होगा वो हमें मालूम है। और जहाँ तक जम्मू और कश्मीर की बात है, अगर हम ये हिस्सा मिलिट्री तौर से हम वापस लेंगे तो लीगली हो जाएगा अभी, क्योंकि वो 73 का जो इंडिया पाकिस्तान शिमला समझौता था वो रद्द हो गया है। अगर वो रद्द करना चाहते हैं तो नुकसान ही नुकसान है पाकिस्तान के लिए, फायदा ही फायदा है भारत के लिए। और मुझे बहुत खुशी होगी जिस दिन ये हो जाएगा। जिस हो जाएगा। डॉक्टर निर्मल सिंह, जम्मू कश्मीर की सियासत और जम्मू कश्मीर के लोग, इस टेररिस्ट अटैक का उन पर कितना असर पड़ा है? क्या जम्मू कश्मीर की सियासत में अब भी वैसे सुर दिखाई पड़ रहे हैं जैसे सुर अभी हमारे साथ जुड़े पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हामिद खान बोल रहे थे? देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ लोग तो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है, अभी भी बहुत सारे हैं, लेकिन आम जनता ने जिस प्रकार से सपोर्ट किया और हमारे जख्मियों को उन्होंने लेके आए और कैंडल मार्च निकले हैं वहां पर, और सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको कंडेम किया। और यहाँ भी ऑल पार्टीज मीटिंग हुई, जम्मू में भी हुई, उसमें भी एक रिजॉल्व बताया गया इसमें। तो इसके ऊपर पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए, टेररिस्ट को सबक सिखाना चाहिए। ये जो है एक मत है सभी लोग, ठीक है, बाद में क्या लोग ये क्या बोलेंगे वो बात की बात है, लेकिन आज की डेट में एक मत है क्योंकि पब्लिक का प्रेशर इतना ज्यादा है। दूसरा, देखिए ये जो सीजन है ये टूरिस्ट सीजन है, अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। अभी जो छोटी छोटी जगह के ऊपर जिस प्रकार से टूरिस्ट जो है भरे पड़े थे, जगह नहीं थी। मैं सहयोग की मैं आपके बात बताऊं, मेरा छोटा बेटा और बहू अपने रिश्तेदारों के साथ वहां इन्हीं दिनों जाने वाले थे पहलगाम, लेकिन जो है रामबन में लैंडस्लाइड हो गया तो वो नहीं जा पाए थे। तो इतना बड़ा रश है वहां पर, लेकिन आज बिल्कुल खाली हो गया क्योंकि कश्मीर बंद रहता है, बर्फ पड़ी रहती है, टूरिस्ट आते नहीं है, तो वो इस दिन की राह देखते हैं। तो पाकिस्तान ने, टेररिस्ट ने, मुनीर ने ये चोट कराई है पाकिस्तान अपने कश्मीरियों के रोजी रोटी के ऊपर। ये आज कश्मीरी समझते हैं 370 टूटने के बाद जिस प्रकार की तरक्की, तामीर और टूरिज्म को जो बढ़ावा मिला, पिछले साल ही 1.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट जो है कश्मीर में, लगभग मुझे लगता है कि 80 लाख की आबादी है कश्मीर की, और जम्मू कश्मीर 1 करोड़ और 35 लाख है। और जब 1.5 करोड़ इतने ही संख्या में टूरिस्ट आते हैं तो वो खर्चने के लिए आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चोट कराई है, ये कश्मीरी जानता है। आज उनके बिल्कुल खाली पड़ा है, सारे ऑर्डर्स जो है, बुकिंग्स जो है कैंसिल हो गई है। उन्होंने तो कश्मीरियों को जो है बिल्कुल भुखमरा कर बना दिया है। इस प्रकार की स्थिति है। वहां के नौका वाले, वहां के पिट्ठू वाले, वहां के जो बाकी मजदूर लोग थे, रेडी वाला, फड़ी वाला, इवन के होटलियर्स जो हैं, बहुत बुरी हालत है उनकी। तो इसलिए आज इनको कोई सपोर्ट यहां पर नहीं है। कुछ ड्रग्स के कारण, क्योंकि कुछ ड्रग माफिया भी इनका काम करता है, जिस प्रकार से वहां बॉर्डर से ड्रग्स आती हैं, या फिर जो पैसे के लालच से, या मदरसों में जिस प्रकार की जो जिहादी जो है मेंटालिटी के कुछ लोग हैं जो अभी भी इनको सपोर्ट करते हैं, लालच के कारण या जिहादी मेंटालिटी के कारण, उसके ऊपर जो है ये पनप रहे हैं। वही लेके लोग इनके गाइड जो है बन रहे हैं, और जिस प्रकार से यहाँ पर जो है उनको हाइडआउट्स भी देते हैं, कोई ना कोई प्रोवाइड करता है। लेकिन उसके ऊपर जो चोट करी है, ये जो उनके घर उड़ाने की, बाकी उड़ाने की, तो इससे जो है जो बचे खुचे भी हैं उनके रिश्तेदार ही उनको जो आज इंफॉर्मेशन बात बताते हैं, लेकिन वो ही आगे आएंगे डर के कारण भी। और जो पाकिस्तान ने, जो टेररिस्ट ने जो करके किया है, उसके कारण उनके ऊपर रोजी रोटी पर जो चोट लगी है, वही जो इनको जो है भारत की सुरक्षा एजेंसियों के हवाले करेंगे। आने वाले वक्त में होने वाला है, पाकिस्तान की जनता भी ये करेगी और कश्मीर की जनता भी जो ये करेगी, कर रही है, और ज्यादा करेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भारत ने सिंधु जल समझौता, इंडस वाटर ट्रीटी भले ही रद्द कर दी हो, भारत ने उसको सस्पेंड कर दिया हो, लेकिन भारत के पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है। ये पानी भारत कहाँ पे स्टोर करेगा, इस पानी को चैनलाइज कैसे करेगा? आप इस बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? देखिए, आप देखें, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम सिंधु समझौता के अनुसार अपने डैम बनाते रहे हैं, लेकिन ये कोई 10-20 दिन की बात नहीं है। कुछ तो कैपेसिटी है हमारी कि हम उसको रोक के अपने डैम भरेंगे। इन दी मीनवाइल हम डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि देखिए जो वेस्टर्न जो रिवर्स हैं
उसका 20% ही पानी जो है हमें मिलता था। और आपने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का बयान सुना होगा, उसने कहा हम शुरू से लेके इस जो है समझौते के खिलाफ थे जम्मू कश्मीर के लोग। तो आप देखिए हमारा ये इन लोगों ने हमारी डेवलपमेंट को रोका, जैसे कीरू प्रोजेक्ट है, बालगेरार प्रोजेक्ट है, हमारा जो है कृष्ण गंगा है जो उसके ऊपर झेलम के ऊपर है, ये जो ये इसको करते रहे। आज जम्मू कश्मीर के लोग खुश हैं। और जो पानी डाइवर्ट करना, किस प्रकार से यूज करना, वो समय के अनुसार आप देखेंगे वो हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी और कुछ हद तक हम डाइवर्ट करेंगे। एक सीजन में भी इनको पानी बंद कर दिया ना तो पूरा पंजाब जो है सूखे से त्राही त्राही करेगा और इनको पानी पीने तक ही नहीं मिलेगा। तब पंजाब की जनता इनके खिलाफ जो है खड़ी होगी, ये बिल्कुल पक्का है। अपने को पक्का है पंजाब की वहाँ की जनता इनके खिलाफ खड़ी होगी, और जब तक जनता नहीं खड़ी होगी तब तक पाकिस्तान के हुक्मरान ऐसे ही अपनी जनता को दूसरे नैरेटिव में लेते जाते रहेंगे। मेजर जनरल ध्रुव कटोच, पाकिस्तान की आर्मी को पिछले कुछ दिनों से बड़े सेटबैक्स लगे हैं डूरन लाइन पर, वेस्टर्न फ्रंट पर, और वहां पर बीएलए और टीटीपी ने बहुत गहरी चोट पहुंचाई है। क्या ये पाकिस्तान की तरफ से करवाया गया इंसिडेंट जिसमें आतंकवादी ये शामिल रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान की जनता के उसी माइंडसेट को उभारने की एक कोशिश है जो इंडिया भारत विरोध पर जीती है? हालांकि पाकिस्तान भी भारत विरोध पर बना था और भारत विरोध वहां की पॉलिटिक्स का भी हिस्सा है। मेजर जनरल कटोच, देखिए मुझे लगता है प्रॉब्लम बेसिकली पाकिस्तान आर्मी का है, क्योंकि अगर पाकिस्तान आर्मी सत्ता पे रहना चाहती है तो उसको एक दुश्मन की ज़रूरत है। पाकिस्तान का जो नैरेटिव कश्मीर पे था वो 2019 से, जब से ही 370 और स्पेशल स्टेटस रद्द हो गया, तब से ही उनका जो नैरेटिव था वो कश्मीर में कमज़ोर होता गया और अब बहुत कमज़ोर हो गया है।